अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तो टोक। मैं हूं किरण नाज़। अब से कुछ लम्हात कुछ देर पहले इंतहाई अफसोसनाक ख़बर मौसूल हुई मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से। मारूफ़ आलिम दीन हैं, मुबल्लिग़ हैं, उनके साहबजादे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मुख्तलिफ़ ख़बरें सामने आई हैं, फायरिंग का शिकार हो गए हैं या ख़ुदकुशी उन्होंने की है। मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं जो सामने आई हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने ख़ुद इसकी तस्दीक किया है इस बात की। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा है कि मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया है। इस हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया है। सबसे गुजारिश है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अब जो पुलिस की तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आसिम जमील ने ख़ुद अपने सीने पर गोली मारी है। हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये कत्ल किया गया है या उन्होंने ख़ुदकुशी की है। जो लवाहिकीन हैं आसिम जमील के उनके घर वाले, वो ऐसा कह रहे हैं कि आसिम ने ख़ुद को गोली मारी है। ये DPO खानेवाल का स्टेटमेंट सामने आया है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है जिसकी वजह से हमने आज प्रोग्राम का आगाज़ भी इसी बात से किया है। मौलाना तारिक जमील साहब, जिनके आगाज़ में मैंने आपको गुफ्तगू सुनवाई, जो कि मुख्तलिफ़ मकामात पर मौत के हवाले से बात करते रहे हैं। कोई भी ज़ीरो इससे महफूज तो नहीं है। हर इंसान को वो मौत आ रही है, लेकिन 14 साल औलाद का गम उठाना ये बहुत तकलीफ़ की बात है। और यकीनन मौलाना तारिक जमील साहब इस अज़ियत से, इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला उनके लिए बहुत सारी आसानी फ़रमाए। और ये जो तस्वीर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्वीट भी किया है कि ये पिक्चर जो है ये मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादों से ट्विटर के ऊपर चल रही है। लेकिन ये तस्वीर मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे की नहीं है, ये किसी और बिजनेसमैन की है। मौलाना तारिक जमील के साहबजादे की तस्वीर, उनके साथ ही जो एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर है, वो बेसिकली आसिम जमील हैं। जो दूसरी तस्वीर है वो किसी और की तस्वीर है जिसको सोशल मीडिया पर आसिम जमील के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो इन चीज़ों से भी ज़रा गुरेज किया करें कि जिनकी वो फैमिली देख रही होगी वो ज़रूर तकलीफ़ में आ गए होंगे। मोहम्मद मुश्ताक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुफान मेरे साथ प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। ये बड़ा तकलीफ़ दे वाक़या, मौलाना तारिक जमील साहब के बहुत बड़ी तादाद में चाहने वाले लोग मौजूद हैं और उनकी फ़ैमिली में, उनके घर में अगर इस तरह का कोई वाक़या सानहा देखते हैं जिसके बारे में अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है मुश्ताक भाई, कि आया वो ख़ुदकुशी की गई है या उन्हें किसी ने कत्ल किया है, सबसे पहले तो ये फरमाइए इस तकलीफ़ दे वाक़े पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर शय को जो इस दुनिया में आई है वापस अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। बड़ा मुझे दुख हुआ, ये मुझे पहले ही पता चला, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब के साथ और उनकी फैमिली के साथ मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक है। आसिम को बड़े पर्सनली भी जानता था, मतलब बचपन में जब वो हम मौलाना तारिक जमील साहब के साथ लगे तब दीन में सीखने लगे, जब उनके पास बैठ के दीन सीखा करते थे या अभी भी सीख रहे हैं। तो बड़ा प्यारा बच्चा था। बट ये एक ऐसा सदमा है, जैसे आपने खुद ही अपने बात में बताया है कि अल्लाह सब माँ बाप को अपनी औलाद के गम से बचाई रखे। ये बड़ा दुख वाला और दर्द वाला मौका होता है। तो अल्लाह बस अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। और जैसे आपने कहा मौलाना तारिक जमील साहब को अल्लाह सब्र अता फरमाए, उनकी पूरी फैमिली को सब्र अता फरमाए और हम उनके दुख में शामिल हैं सारे। क्योंकि ये जैसे आपने कहा कि बच्चा है, जवान बच्चा है, उसकी दुख जो है ना, ये इट्स नॉट इजी वे टू डिस्क्राइब कि इसको अल्फाज में कैसे बंदा पेश कर सकता है। जी मुश्ताक भाई, जैसे कि आपने कहा कि आप बचपन से जानते हैं, आपने देखा है आसिम जमील को, तो क्या कोई जहनी मसाइल के शिकार थे, डिप्रेशन का शिकार थे? क्योंकि ये दो तरह की बातें इस वक्त चल रही हैं ना, और हम चाह रहे हैं कि हम अपने नाज़रीन तक दुरुस्त खबर पहुंचाएं। दो तरह की बातें ये चल रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद अपने सीने पर गोली मारी है, खुदकुशी की है, दूसरी तरफ कत्ल का भी शुबा जाहिर किया जा रहा है। तो ज़रा आप बताइएगा, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आप अगर बचपन से जानते हैं तो आपको ज़्यादा मालूम होगा कि क्या खुदा न खास्ता वो किसी नफ्सियाती मसाइल का, जहनी मसाइल का शिकार थे। देखिए, जब हम उनके पास जाया करते थे, मौलाना के पास फैसलाबाद उनके घर जाया करते थे, या तलम्बा कभी जाया करते थे, या लाहौर में उनकी जो घर था वहाँ जाया करते थे, तो उनके साथ बड़ी इंटरेक्शन थी। वो बड़े क्रिकेट के सवाल किया करते थे, तीनों बच्चे। मतलब जो यूसुफ है, मौलाना यूसुफ है जो उनके बड़े बेटे हैं, वो तो क्रिकेट से बहुत लगाव था उनका, अभी भी लगाव है। तो आसिम का भी बहुत लगाव था, वो बड़े क्वेश्चन किया करते थे। हाँ, थोड़ा सा जब एंड में जब हम थोड़ा सा मसरूफ हो गए, की थोड़ी एक्टिविटीज डिफरेंट हो गई, तो जब उनसे इतना ताल्लुक नहीं, मतलब मुलाकात हुई, तो ये डेफिनेटली सुनने में आ रहा था कि कोई डिप्रेशन का उनको मसला रहता था, जिसकी वजह से वो 2-3 लोगों ने बताया, पर्सनली
इसका कोई एविडेंस नहीं है, मगर मैंने कभी ऐसी बात पूछने की कोशिश भी नहीं की मौलाना से या यूसुफ से, मौलाना यूसुफ से कि यार कोई ऐसा मसला है। बट जो करीबी लोग हैं उन ये ज़रूर बताते थे कि डेफिनेटली कोई उनको था, कोई डिप्रेशन का था, एक ऐसा फेज आता था उनके ऊपर जो डिप्रेशन का था, प्रॉब्लम रहता था। बल्कि मौलाना कई दफ़ा सुना है कि मौलाना ने उनका इलाज भी बड़ा कराया, रूहानी इलाज जैसे करवाया जाता है, जैसे कुरान की आयतों से या कुरान के से, ये भी करवाया गया उनके। तो बस आई थिंक ये काफ़ी ऐसा एलिमेंट में हमें सुनने में आया। बट वल्लाह आलम, ये तो अभी इस मौके के ऊपर तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही कि उस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करूं जो इस सिचुएशन। यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हैं, और हमारे लिए बात करना मुश्किल हो रहा है, तो यकीनन मौलाना साहब की फ़ैमिली के लिए इस वक्त किसी भी बात का जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। मुश्ताक भाई, ये फरमाइएगा, आप 3 भाई हैं, यूसुफ भाई से तो रब्ता रहता है मौलाना साहब की मसरूफियात के हवाले से, कभी लाइन अप करने के हवाले से भी यूसुफ भाई से बड़ा ताल्लुक़ रहता है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं ये जो आसिम है, ये सबसे छोटे थे, आसिम जमील मौलाना साहब के बेटों में? ये मिडिल में थे, पहले यूसुफ थे, फिर आसिम, फिर जो सबसे छोटे बेटे हैं वो अली थे। जो आसिम है ये मिडिल वाले थे। ये एज मैंने कि ये बड़े मतलब पास बैठ के क्रिकेट की बातें सुनते थे, बड़े गौर से सुनते थे। बल्कि सईद भाई को मैं और सईद अनवर साहब अक्सर इनके पास जाया करते थे, तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही किया करते थे क्रिकेट के बारे में कि जी क्या हो रहा है। ये इनकी अपनी फैमिली थी इनकी, या सिंगल थे? आई थिंक ही वॉज मैरिड वंस। आई थिंक ये उनकी मेरे ख्याल शादी भी खत्म हुई है, कोई इस तरह का भी मुझे सीन है, कंफर्म नहीं है। बट ये बातें मुझे र्यूमर्स का पता चला, क्योंकि मैं रिसेंटली, क्योंकि मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ पे मैं कोचिंग शुरू कर दी। मगर जितना मुझे पता है, आई थिंक शादी भी हुई की थी मेरे ख्याल, शायद शादी वो कंटिन्यू भी नहीं हो सकी, कुछ इस तरह। बट आई डोंट नो, वल्लाह आलम, ये जो चीज़ें हैं, जब तक मुझे, क्योंकि किसी की जब आपके साथ पर्सनल ताल्लुक भी होते हैं एंड उसके बाद आप पर्सनल बातें पूछना भी नहीं चाहते। बट इस मौके के ऊपर ऑब्वियसली जो लोग हैं जो जानते हैं, बस हमारा मकसद तो यही है आपके जानना चाहते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि कई दफ़ा सिचुएशन ऐसी होती है। और ये बड़ा एक ऐसा मसला है, यकीन माने आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज स्पीक टू योर चिल्ड्रन। जब भी आपके पास टाइम हो, अपने बच्चों के साथ बैठ के उनकी बातें सुना करें। अगर आज हमने अपने बच्चों को टाइम ना दिया, या उनके दुनिया के कामों में मसरूफ हो गए और अपने बच्चों के पास टाइम ना गुजारा, तो बच्चे फिर किसी और को बातें सुनाएंगे, फिर बड़ा हमें और भी मुश्किल हो जाएगा। इस मौके के ऊपर तो हमारे लिए बहुत बड़ा सबक भी है कि हम अपने बच्चों को सबसे टाइम दें, ताकि उनकी कंडीशन का हमें पता चल सके कि भाई कौन से स्टेट में है वो। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। जो वैक्यूम है, या जो वो चीज़ जो बच्चे नहीं डिस्कस कर पाते, निकाल नहीं पाते, अगर वालिदैन वक्त देते हैं तो फिर वो कम्युनिकेशन गैप पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान ख़त्म हो जाता है। मौलाना मुफ्ती फ़ज़ल सुबहान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। ये यकीनन मौलाना तारिक जमील साहब के लिए बड़ा मुश्किल लम्हा है, बड़ा मुश्किल वक्त है। जवा साल उनके बेटे जो कि इस दुनिया से चले गए। सुबहान साहब, आपका भी ताल्लुक़ रहा है इस तरह से, बच्चों के साथ ताल्लुक़ रहा है मुफ्ती साहब के? अहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, सबसे पहले तो इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ शरीक हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब को, उनकी तमाम फैमिली को, वो रसाल वाहिकीन पसमानदगान को सब्र जमील नसीब फरमाए। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ की बात है, तो वो ताल्लुक़ तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि मुख्तलिफ़ वास्तों के ज़रिए से मालूमात लेना या इंटरेक्शन होना, वो बात ज़रूर थी। अब यहाँ तक जो बात है, तो एक है कि इसके पर्सपेक्टिव को तलाश करना कि भाई ये गोली लगी या खुदा न खास्ता खुदकुशी हुई, वो डीप डाउन फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे या वो ज़ेरे इलाज थे, ये सारी बातें तो एक पैराडाइम है। दूसरा जाविया ये है कि ये कितना बड़ा सानहा है। आपने मुख्तसर से इशारा दिया कि एक शख्स से सवाल पूछा गया, सबसे बड़ा गम कौन सा होता है जो बाप की कमर को तोड़ देता है? तो जवाब ये आया कि एक बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे की मैयत। तो जिनके ऊपर ये अफसोसनाक सानहा या हादिसा आया है, उनके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है? गम वो के लहू कर दे अंदर से हमारा दिल, हम वो के पिघल कर आंसू भी न निकलने दे।